का अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के साथ असमान व्यवहार करना, जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, रंग या अन्य किसी आधार पर आधारित हो। यह समाज में गहराई से जड़ जमाए हुए एक नकारात्मक सामाजिक प्रवृत्ति है, जो समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ है। भेदभाव न केवल समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। भेदभाव के प्रकार। भेदभाव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों और समाजों में देखे जाते हैं। 1. जातिगत भेदभाव। भारत जैसे देशों में जाति आधारित भेदभाव एक बड़ा मुद्दा रहा है। विशेषकर दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव शिक्षा, रोजगार, सामाजिक मेलजोल और संसाधनों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। 2. धार्मिक भेदभाव। किसी व्यक्ति या समुदाय के धर्म के आधार पर उनके साथ असमान व्यवहार करना धार्मिक भेदभाव कहलाता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और समाज में विभाजन पैदा करता है। लैंगिक भेदभाव। महिलाओं और पुरुषों के साथ समान अवसर और अधिकार न देना लैंगिक भेदभाव है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित किया जाता है। हाँ, आर्थिक भेदभाव। गरीबी और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलते। 5. शारीरिक और मानसिक भेदभाव। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव उनके लिए समाज में बराबरी का स्थान पाने में बाधा उत्पन्न करता है। भेदभाव के कारण भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। 1. सामाजिक परंपराएं और रूढ़िवादिता। पुराने रीति रिवाज और परंपराएं भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जैसे जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और धार्मिक अंधविश्वास। अशिक्षा। अशिक्षित व्यक्ति प्रगतिशील विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं और रूढ़ियों को बनाए रखते हैं। 3. आर्थिक असमानता। गरीब और अमीर के बीच की खाई भेदभाव को बढ़ाती है। 100. अज्ञानता और पूर्वाग्रह। किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक सोच और अज्ञानता भी भेदभाव का कारण बनती है। भेदभाव के परिणाम। भेदभाव का प्रभाव व्यापक और गंभीर होता है। 1. सामाजिक असमानता। भेदभाव के कारण समाज में असमानता और वर्ग संघर्ष बढ़ता है। 2. आर्थिक नुकसान। जब समाज के एक बड़े हिस्से को अवसरों से वंचित किया जाता है, तो देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। भेदभाव का शिकार व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी का अनुभव करता है। 4. सामाजिक अशांति। भेदभाव से समाज में हिंसा, विद्रोह और अस्थिरता उत्पन्न होती है। भेदभाव को समाप्त करने के उपाय। भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापक और सतत प्रयास आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा समाज में जागरूकता लाने और भेदभाव को समाप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है। सख्त कानून। भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। समानता के सिद्धांत को प्रोत्साहन। समाज में समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। और आर्थिक सुधार। गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं लागू की जानी चाहिए। सांस्कृतिक बदलाव। सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष। भेदभाव समाज की जड़ों को कमजोर करता है और समानता, भाईचारे और न्याय के सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी को समान अवसर, सम्मान और अधिकार प्राप्त हों। शिक्षा, जागरूकता और सहानुभूति के माध्यम से हम भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं और एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं।